नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं अपनी दूसरी सेशन प्रैक्टिस सेट का लेके आ रहा हूँ आपके पास डाइस का। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल ये है, एक पासे की 6 सतहों 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा गया है। नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपके पास प्रारूप दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रारूप है एक 4 3 4 5 और 3। ये ए नंबर का प्रारूप है, ये बी नंबर का प्रारूप। और आपसे पूछा है फलक 3 के विपरीत क्या होगा। फलक 3 के विपरीत क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पाँच या 6, 4 या 5, 2 या 6 और नन ऑफ दीज। ये दो प्रारूप है। अब आपको ये पहचानना है कि ये 1 सरफेस कॉमन का है कि 2 सरफेस कॉमन का है कि 9 सरफेस कॉमन का है। अब यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे भी 3 कॉमन है। यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है। तो इसका मतलब किसका? ये 2 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। और 2 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। तो 2 सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता है कि जो अनकॉमन होते हैं वही सीधे एक दूसरे क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अनकॉमन क्या होते हैं, सीधे एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप जब 2 सरफेस कॉमन के सभी सतहों के विपरीत निकालेंगे तो आप सभी सतहों के निश्चित नहीं कर सकते विपरीत क्या होगा। जब आप 3 की बात करेंगे, एक का विपरीत तो आ गया आपके पास, कितना है, 5 है। ये अनकॉमन है और ये भी अनकॉमन है। जो अनकॉमन हो तो वही एक क्या होता है, सीधे एक दूसरे क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अब 3 का विपरीत क्या होगा? और जो सतह इसमें दिखाई नहीं देती वही क्या हो जाता है, एक दूसरे क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पे क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको, या तो 2 होगा या तो 6 होगा, या तो 2 होगा या तो 6 होगा, या तो, और यहाँ पे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 2 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, फलक 3 के विपरीत क्या होगा। जब फलक 3 के विपरीत पूछा गया है तो फलक 3 के विपरीत यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, सी हो जाए। ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। आइए दूसरे नंबर पे चलते हैं। ये सभी सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, आप लोग इनको ध्यान से पढ़िए, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है जिनके फलकों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित हैं। इनमें अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 प्रारूप क्या कह दिए गए हैं, ये देखिए।
इस पे लिखा गया है, यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ पे 4 लिखा गया है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है और 6 दे रखा है। आपसे पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा? जब मैं आपको डाइस पढ़ा रहा था, जब मैं आपको वहां पे क्या पढ़ा रहा था, नो सरफेस कॉमन डाइस, तो वहां पे क्या 2 से अधिक आकृति हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब आप यहां पे कुछ प्रश्नों की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है जिसमें 4 प्रारूप आपको दिए जाते हैं। तो यहां पे 1 नंबर का प्रारूप ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है और चौथा का ये है। अब इसमें आप क्या करते हैं कि जो एक सतह समान होती है उसको हम लेते हैं। अब यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे 2 सतह समान है, 3 2, इसको हटा दीजिए। समीकरण 3 और 4 यानी कि प्रारूप 3 और 4 में देखिए, इसमें और इसमें देखिए, यहां पे क्या कॉमन हो रहा है, यहां पे 4 कॉमन हो रहा है और यहां पे 4 कॉमन हो रहा है। ठीक है, अब 4 से आप कहां घूमते हैं? आप क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब आप विपरीत निकालते हैं वन सरफेस कॉमन डाइस का, तो विपरीत कहां घूमते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 4 से आप घूम गए, 3 की तरफ आ गए और यहां से भी 4 की तरफ आ गए। जब आप यहां पे लिखेंगे 4 के बाद यहां पे क्या है? 5 के बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं, 2 है, यहाँ पे 6 है। अब इन दोनों सतहों में क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? एक आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा और 3 का 6 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था? फलक 2 के विपरीत कौन सा होगा? तो फलक 2 के विपरीत आपका 5 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक पासा की जिसकी फलकों पर 1 से 6 तक अंक अंकित हैं। नीचे दिए गए 4 अलग अलग अवस्थाओं की अध्ययन किया गया है। अब ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक होगा। 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं, देखिए। ये 4 प्रारूप है, इन पे क्या क्या लिखा गया है? कौन कौन से अंक है? 1 से 6 तक के अंक है। यहाँ पे लिखा गया है 5, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 6। ऑप्शन क्या दे रखा है? 5, 4, 2 और 6, ये आपके पास ऑप्शन है। ये प्रारूप 1 है, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। और आपसे पूछा क्या है? फलक 3 के विपरीत निकालना है आपको। फलक 3 के विपरीत क्या होगा? यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां पे मैंने क्या बताया था कि हम किसका चुनाव करते हैं? वन सरफेस कॉमन डाइस का चुनाव करते हैं। इन आकृतियों में देखते हैं कि वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा नहीं है। जब आप 1 और 2 को देखें तो यहाँ पे 5 कॉमन हो गया और यहाँ पे
यहाँ पे 5 कॉमन हो गए, यहाँ पे भी 5 कॉमन हो गए, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6। इसको मत लीजिए, क्योंकि हम यहाँ से सीधे ही एक दूसरे के विपरीत निकाल नहीं सकते हैं। जब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इनको भी ना लीजिए। अब क्या बचा, समीकरण 2 और 4 को लीजिए। किसको लीजिए, समीकरण 2 और 4 को ले लीजिए। थोड़ा इसको मिटा दो। अब यहां पे क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, यहां पे भी 6 कॉमन है। जब आप सभी सतहों के विपरीत निकालेंगे तो क्लॉकवाइज घूम गए। अब कॉमन के नीचे कॉमन लिखते हैं, कॉमन के नीचे कॉमन हो गया। अब क्या बचा, 6 के बाद यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, और 5 के बाद 3 आ गया। 6 के बाद यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हिडन। और हिडन क्या है, यहाँ पे क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इन दोनों में 2 आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। आपसे पूछा क्या था, फलक 3 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, फलक 3 के विपरीत कौन सा होगा, 4 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आए समझ में। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं और 4 को दर्शाने वाले फलक के सामने के फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 प्रारूप है, बना लीजिए 4 प्रारूप। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे 6 लिखा गया है, यहाँ पे 5 लिखा गया है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। क्या दे रखा है, 3, 6, 5 और 1 दिया है, 1 दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, फलक 4 के सामने, फलक बोल लीजिए, सरफेस बोल लीजिए, या तो भाग बोल लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। फलक 4 के सामने कौन सा अक्षर होगा। एक पासा होता है, उसमें 6 ही आकृत होती हैं, तो 6 ही 1 से 6 तक के अंक ही लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रारूप है, ये प्रारूप दिए गए हैं। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, इसको सबसे पहले उस आकृति का चुनाव करिए जिसमें 1 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन हो, क्योंकि हम यहाँ से सीधे ही एक दूसरे के विपरीत निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ये किसका 2 सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है, इसको मत लीजिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा। तो आप समीकरण किस में जाएंगे, समीकरण 3 और 4 में चलिए। अब जो कॉमन होता है वहां से आप क्लॉकवाइज घूमिए, सभी सतहों के विपरीत निकालना है, घूम जाइए। तो कॉमन के नीचे क्या लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का कॉमन 2, कॉमन के नीचे कॉमन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, 5 आ गया, 5 के बाद 3 आ गया, यहाँ पे 2 है, फिर इसके बाद 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है। जब आकृति में आप बी में जाएंगे यानी 4 नंबर में, तो 2 के बाद यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 1 है। अब यहाँ से आपको कौन सी आकृति नहीं दिखाई दे रही, जो हिडन है वो कौन सी है, तो कौन सी नहीं दिखाई दे रही आपको, 6 नहीं दिखाई दे रही। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, और 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, फलक 4 के सामने, तो फलक 4 के सामने हो जाएगी 5, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया था। आपसे पूछा क्या है, +5 के सामने, यानी प्लस के सामने, प्लस के सामने
कौन सा फलक होगा। तो यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे भाग दे रखा है, यहां पे गुणा का चिन्ह दे रखा है, यहां पे जीरो दे रखा है, यहां पे माइनस दे रखा है, यहां पे जीरो दे रखा है, यहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे रखा है, यहां पे भाग है, यहां पे प्लस है, यहां पे ट्रायंगल दे रखा है यानी त्रिभुज दे रखा है, भाग है, यहां पे जीरो है, यहां पे प्लस दे रखा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है और माइनस है और प्लस है। ये आपको ऑप्शन दे रखा है। आपसे पूछा क्या फलक 5 के सामने, इस आकृति को ले लीजिए, ये यहाँ पे 3 है, इसको मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जीरो, और यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 2 सरफेस कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जब आप इसको और इसको देखेंगे, यानी कि 2 और 3 को देखिए, समीकरण यानी कि समीकरण क्या, प्रारूप 2 और 3 को देखिए। दो और 3 को ना देखिए, दो और 4 को देखिए, 2 और 4 को देखिए। क्या दे रखा है, यहां पे क्या है, माइनस है, यहां पे क्या है, जीरो। तो जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं आप, यहां पे भी जीरो कॉमन है, यहां पे भी जीरो कॉमन है। जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, सभी सतहों को विपरीत निकालना है, तो आप कहां चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। जीरो के नीचे जीरो हो जाएगा, फिर जीरो के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद यहाँ पे भाग हो जाएगा। अब एक पासे में कितनी आकृति होती है, 6 ही आकृतियां होती हैं। अब यहाँ पे खोजिए कॉमन के विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। अब यहाँ पे क्या खोजिए, माइनस का तो भाग हो जाएगा, अब गुणे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बचा क्या, जीरो के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जीरो का विपरीत ट्रायंगल है, गुणे का प्लस है और माइनस का क्या है, भाग है। माइनस क्या है, भाग है। आपसे पूछा क्या था, प्लस के सामने, तो प्लस के सामने आपका क्या हो जाएगा, गुणा, यानी गुणे का चिन्ह हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहले पासे के फलकों को समझिए, फिर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपसे पूछा क्या है, लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग होगा। प्रारूप दिए गए 4 प्रारूप है, बना लीजिए 4 प्रारूप। एक पासे में 6 ही सतह होती हैं, तो 6 रंग ही होंगे इसमें। ये 4 प्रारूप हैं। इसमें क्या क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है लाल, कि रेड लिखा गया है, यहाँ पे है पिंक यानी गुलाबी है, और यहाँ पे क्या है, ब्लू नीला, और यहाँ पे क्या है, ब्लू है ये नीला है, यहाँ पे क्या है, पिंक है यानी कि गुलाबी है, यहाँ पे ब्लैक है काला, और यहाँ पे पिंक है यानी कि गुलाबी है, यहाँ पे रेड है लाल है, यहाँ पे पीला है येलो है यानी कि, और यहाँ पे क्या है, येलो है यानी कि पीला है, पीला के बाद यहाँ पे रेड है लाल, लाल के बाद यहाँ पे क्या है, हरा है। आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, पीला यानी कि येलो, गुलाबी,
यहाँ पे क्या है, हरा, यहाँ पे क्या है, काला, यहाँ पे क्या है, काला है। आपसे पूछा है लाल के सामने कौन सा रंग होगा? लाल के सामने कौन सा रंग होगा? अब आप ऐसी आकृति का चुनाव करिए जिसमें वन सरफेस कॉमन डाइस का हो। टू सरफेस, नो सरफेस की हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब वन सरफेस में हमारा सभी आकृतियों के एक साथ विपरीत निकल सकते हैं तो हम टू सरफेस की बात क्यों करेंगे। तो यहाँ पे हम किसका चुनाव करते हैं? वन सरफेस कॉमन डाइस की चुनाव करते हैं। ये नंबर मान लो 1 है, इसको दे दो, ये 2 है, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये। अब आप यहाँ पे ऐसा आकृति खोजिए वन सरफेस कॉमन का क्वेश्चन हो। यहाँ पे नीला, यहाँ पे गुलाबी, समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएंगे? टू सरफेस कॉमन डाइस क्वेश्चन हो जाएंगे। जब आप 3 और 4 में गए तो यहाँ पे क्या है, पीला, यहाँ पे भी पीला, यहाँ पे भी लाल, यहाँ पे क्या है, लाल, तो ये किसके हो जाएंगे? ये भी टू सरफेस कॉमन डाइस के क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्या हो सकता है यहाँ पे? यानी कुछ आपको ऐसी कोई भी आकृति नहीं मिल रही जिसमें आप वन सरफेस का लगा सकें, तो आप यहाँ पे टू सरफेस ले लीजिए। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को ले लीजिए। क्या है, यहाँ पे देखिए नीला कॉमन है, यहाँ पे भी क्या है, नीला कॉमन है, यहाँ पे क्या है, गुलाबी कॉमन है, यहाँ पे भी क्या है, गुलाबी कॉमन है, वो सॉरी, यहाँ पे क्या है, गुलाबी कॉमन है। अब जब टू सरफेस कॉमन की बात करते हैं, जो अनकॉमन होते हैं वही सीधे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यहाँ पे अनकॉमन क्या नहीं है, यहाँ पे अनकॉमन आपका लाल नहीं है, यहाँ पे क्या है, काला नहीं है, तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ से काला निकल कर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अनकॉमन होते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस में, जो अनकॉमन होते हैं वही सीधे एक दूसरे क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। आई बात समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आर के विपरीत, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आकृति है। पहले आकृति में आपको दिया गया है, यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ पे 3 लिखा गया है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 लिखा गया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है आपको 1, 6, 5 और 2, ये आपको ऑप्शन दे रखा है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया कि हम किसका चुनाव करते हैं, वन सरफेस कॉमन डाइस का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं, वन सरफेस कॉमन डाइस का चुनाव करते हैं। अगर स्थितियां कभी ऐसी बने कि हमें वहां टू सरफेस कॉमन का क्वेश्चन लेना ही पड़े, तब वहां पे हम टू सरफेस कॉमन डाइस से सॉल्व कर लेते हैं। और टू सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता है, जो अनकॉमन होता है वही सीधे एक दूसरे क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अब यहाँ पे जब आप देखें, जब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि ये किसका हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जब देखें आप तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन हो जाएगा। जब आप यहाँ पे देखें, इसमें कोई भी आकृति आपको समान नजर नहीं आ रही। समीकरण जब और 2 और 3 को देखिए, आप किसको देखिए, समीकरण 2 एंड 3 को जब आप देखें तो इसमें आपको मिला होगा, क्या मिला होगा, कुछ नहीं मिला, क्या मिला, यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे भी 3 मिला। वन सरफेस कॉमन है, और वन सरफेस कॉमन में क्या होता है, जो कॉमन के विपरीत होता है वही क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम वन सरफेस कॉमन
क्लॉकवाइज घूमते हैं, घूम गए। इसमें भी हम कहाँ घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। आई बात समझ में। अब कॉमन के नीचे क्या लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन यहाँ पे क्या है 3, और कॉमन के नीचे यहाँ पे क्या है 3, कॉमन के नीचे कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन के बाद यहाँ पे क्या कौन सा अक्षर आया, 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5, यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ के फिर 4 आ गया। यहाँ पे क्या होता है, कॉमन के विपरीत क्या होता है, हिडन। अब हिडन यहाँ पे कौन सी आपको आकृति नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 5 में 1 से 6 तक ही अंक लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे कौन सी आकृति आपको दिखाई नहीं दे रही, 6 आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे से आप लिख सकते हैं 3 का विपरीत या तो 6 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, 5 का 2 हो सकता है, 2 का 5 हो सकता है, 1 का 4 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा। आपसे पूछा था फलक 4 के सामने, तो फलक 4 के सामने कौन सी आकृति हो जाएगी, 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझे होंगे आप। आज कल हम एक नए चैप्टर के साथ प्लस डाइस के जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उनकी हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे। तो कल फिर मिलते हैं, आप भी पढ़ते रहिए। और हाँ, एक बात नोट करिए कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। जो भी आप मैसेज देना चाहें, कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।